In this video, I'm going to talk about something really personal. मतलब ऐसा टॉपिक जिसके बारे में अक्सर बात नहीं की जाती एंड इट इज वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट. जब हम प्री ऑपरेटिव टेस्ट के बारे में बात करते हैं कि उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो उसमें एक टेस्ट आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और वो टेस्ट होता है यूरिन टेस्ट. यूरिन का माइक्रोस्कोपिक टेस्ट एंड यूरिन का कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट, जो कि हर हिप या नी रिप्लेसमेंट के पेशेंट के लिए सर्जरी से पहले किया जाता है टू रूल आउट एनी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो उसको पहले ट्रीट करना जरूरी है ताकि वो इन्फेक्शन जो आपके यूरिन के अंदर है वो आपके ऑपरेशन की जगह पे जाके उसको खराब ना करे इवेंचुअली. सो व्हाई इट इज पर्सनल? बिकॉज आई एम गोइंग टू टेल यू द राइट वे टू गिव अ सैंपल ऑफ द यूरिन. हमने देखा है कॉमनली लोगों को पता नहीं होता है और उनको कोई एजुकेट भी नहीं करता है. सो इन दिस एजुकेशनल सीरीज ऑफ वीडियोस आई एम गोइंग टू टॉक टू यू द राइट वे ऑफ कलेक्टिंग ए यूरिन सैंपल. स्टेप नंबर 1, हम सब लोग क्या सोचते हैं कि अरे सुबह सुबह उठे ना तो यूरिन का प्रेशर है, उसी टाइम सैंपल दे दो. वी डू नॉट प्रेफर अर्ली मॉर्निंग यूरिन सैंपल विच इज द ओवरनाइट कलेक्टेड यूरिन. सारी रात भर में जो आपके यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो यूरिन बना वो इकट्ठा हो जाता है एंड दैट्स नॉट द राइट बेस्ट सैंपल अंटिल एंड अनलेस योर डॉक्टर हैज टोल्ड यू टू डू सो. तो क्या रहता है, हम अपने पेशेंट्स को बोलते हैं व्हेन यू गो फॉर द यूरिनेशन सेकेंड टाइम तब आपको अपना यूरिन सैंपल देना चाहिए. और अगर आप शावर ले सकते हैं, नहा सकते हैं, अपने प्राइवेट पार्ट्स को क्लीन कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है. नहीं तो सैंपल देने से पहले मेल्स और फीमेल्स के लिए थोड़ी सी अलग इंस्ट्रक्शंस होती हैं. जैसे कि मेल पेशेंट्स को हम बोलते हैं कि जब आप यूरिन सैंपल देते हैं और अगर आपका सर्कमसिजन नहीं हुआ है तो अपनी फोरस्किन को पीछे रिट्रैक्ट करना चाहिए और तब यूरिन सैंपल देना चाहिए. और फीमेल्स को हम ये रिकमेंडेशन देते हैं कि आपको अपने प्राइवेट पार्ट्स को अच्छे से क्लीन करना चाहिए वेट वाइप से, फ्रॉम फ्रंट टू बैक, नॉट फ्रॉम बैक टू फ्रंट. इफ यू डू फ्रॉम बैक टू फ्रंट तो जो पेरिएनल एरिया का बैक्टीरिया होता है दैट कैन एक्चुअली कम इनटू द एरिया फ्रॉम वेयर यू आर गोइंग टू पास यूरिन. सो इट इज फ्रंट टू बैक एंड ऑल्सो क्लीन द साइड्स विद ए टिश्यू. ये करने के बाद हम आते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट स्टेप पे कि सैंपल हमें जब देना है तो कौन सा सैंपल देना है. सो द की वर्ड हियर इज मिड स्ट्रीम सैंपल. मिड स्ट्रीम सैंपल का मतलब है कि यूरिन का शुरू का हिस्सा नहीं देना है, यूरिन के एंड का हिस्सा नहीं देना है, हमें बीच का हिस्सा देना है. और वो कैसे देना है, हमें फर्स्ट टाइम जब यूरिनेशन शुरू होती है उसको एक बार रोकना होता है बीच में. यू पास सम यूरिन एंड देन यू स्टॉप एंड देन यू गिव सैंपल ऑफ योर यूरिन विच इज द मिड स्ट्रीम सैंपल. और फीमेल्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मेल्स जब सैंपल देते हैं उनके लिए थोड़ा ईजी होता है बिकॉज इट इज a stream of urine, while in lot of females it is not a stream of urine, it is rather more like a shower. तो आपको ये ध्यान देना है कि you can wear a glove in the opposite hand. आपके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं जिसको लेबिया कहा जाता है, you can take the vaginal folds away and then take the sample in a container. और हम मिड स्ट्रीम सैंपल इसलिए लेते हैं क्योंकि हम काफी कोशिश करके स्पेशली फीमेल्स जब इनिशियल स्ट्रीम आता है यूरिन का वो फ्लश कर देता है एक्सटर्नल बैक्टीरिया को जो वेजाइनल फोल्ड्स पे फिर भी हो सकते हैं वाइपिंग के बाद भी. और आप मिड स्ट्रीम सैंपल जब लेते हैं तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम एक्सटर्नल बैक्टीरिया को कैच नहीं करें, हम इंटरनल बैक्टीरिया को ढूंढ रहे हैं जो कि यूरिन के अंदर हो सकते हैं और उनको हम ग्रो करना चाहते हैं. ठीक है, तो जब आप सैंपल देंगे तो हमने इस हाथ में ग्लव लिया स्पेशली फॉर फीमेल्स और वेजाइनल फोल्ड्स को अलग किया एंड दिस इज द कंटेनर. और इस कंटेनर के अंदर एक बार स्टॉप करने के बाद देन द सैंपल गोज इनसाइड एंड देन यू स्टॉप, टेक अवे द वायल एंड देन फिनिश विद इट. ओके, ये इंपॉर्टेंट है, सिंपल है. आई नो लॉट ऑफ पीपल आर नॉट वेरी कंफर्टेबल इन टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर यूरिन में एक्सटर्नल बैक्टीरिया ग्रो कर गया तो हमें आपकी सर्जरी को पोस्टपोन करना पड़ेगा और हाँ आपको एंटीबायोटिक्स देंगे डिपेंडिंग अपॉन क्या बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है एंड समटाइम्स सर्जरी पोस्टपोन करनी पड़ती है और बहुत समय तक वो करेक्ट तरीके से अगर सैंपल नहीं दिया तो यूरिन में इन्फेक्शन बार बार ग्रो करता रहता है. Okay, it is important to take care of your personal hygiene also. Although it is very different in old females. उनके अंदर क्या होता है कि यूरिथ्रा की या यूरिनरी सिस्टम की कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से ब्लैडर के अंदर कुछ यूरिन बच जाता है which is called the residual urine. तो उनके अंदर हम कितनी बार भी क्लीनिंग करें, कितने भी प्रॉपर सैंपल लें, यूरिन में इन्फेक्शन आता रहता है एंड फॉर दैट दे हैव टू गो टू यूरोलॉजिस्ट फॉर प्रॉपर डायलिटेशन ऑफ द यूरिथ्रा. मतलब जो भी उसका ट्रीटमेंट है उसको करना चाहिए ताकि आपके ब्लैडर में रेजिडुअल यूरिन ना बचे और ब्लैडर पूरा खाली हो, पूरी उसकी एम्प्टिंग हो. सो दिस इज कॉल्ड क्लीन कैच यूरिन सैंपल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है टू गेट द राइट इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर यूरिन टेस्ट. आई होप ये सिंपल वीडियो से आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन मिली होगी एंड इट विल हेल्प यू or someone else who is planning to go for a
elective surgery or a total hip or a total knee surgery. Thank you so much for watching.